हेलो स्टूडेंट्स, आज तुम्हारे लिए मेरे पास थर्मल एक्सपेंशन के बेस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रीड करता है, कहता 3 rods of equal length L are joined to form an equilateral triangle PQR। तो भैया PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है, 3 rods हैं, 3 rods each of length L, ठीक है। O is the midpoint of PQ, okay, mentioned. Distance OR remains same for small change in temperature, okay, मतलब अगर मैं थोड़ा टेम्परेचर चेंज करूं, छोटा टेम्परेचर चेंज करूं, तो सर OR का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। मुद्दे की बात पकड़ते हैं। डिस्टेंस OR रिमेन सेम फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर गिवन coefficient of linear expansion for P and RQ is same, that is alpha 2, and that for PQ is alpha 1. Find the ratio alpha 1 ratio alpha 2. हाँ जी बच्चों, इसको अप्रोच कैसे करेंगे? इसको अप्रोच करेंगे, पहले तो सोचेंगे होगा क्या। तो क्या होगा बताता हूं सर। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता तो PQ वाली रॉड बढ़ती, PR वाली रॉड बढ़ती, QR वाली रॉड बढ़ती। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? मान लो d थीटा टेम्परेचर चेंज हो गया, लेट्स से टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, ठीक है। तो सर जो PR वाली रॉड है वो बड़ी होनी चाहती है, जो PQ वाली रॉड है वो बड़ी होना चाहती है, जो QR वाली रॉड है वो बड़ा होना चाहती है। तो बड़ी होके देखना भाई लोग, ये ऐसा बनेगा, ठीक है नहीं सर? इतनी बड़ी? हाँ यार, देखने के लिए, ताकि मैं नोटिसेबल चेंज दिखा दूं इसलिए बड़ी बना दी, ओके। तो ये बड़ी होके मान लो इसकी लेंथ L गिवन थी, L गिवन थी, L गिवन थी, इसकी L1 हो गई, इसकी L1 हो गई, इसकी L2 हो गई। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, गिवन दिस इज O, ठीक। सर आपने इन दोनों की L1 मान ली, इसकी L2 मान ली, ये क्यों? यार उसने मेंशन क्या किया है? PR एंड RQ का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो क्या है? अल्फा 2, दैट इज सेम। जिस रेट से PR बढ़ेगी उसी रेट से RQ बढ़ेगी, दोनों का रेट चेंज सेम। दैट इज वाई अगर डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज करूंगा तो L1 की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना, L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। इधर L1 की वैल्यू क्या आएगी? सेम, L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। लेकिन जो बेस होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? L2 क्यों लिखा है? L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। ठीक बेटा, मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या किया, टेम्परेचर चेंज कर दिया डेल्टा थीटा से। डेल्टा थीटा से टेम्परेचर चेंज करके PR की वैल्यू PR डैश हुई, वो L डैश, RQ की वैल्यू भी देखी और PQ की वैल्यू भी देखी, तीनों वैल्यूज देख ली। अब उसने मेरे को सवाल में अपने आप एक चीज दे रखी है, क्या कहता? डिस्टेंस OR रिमेन्स सेम। अच्छा, OR का डिस्टेंस पहले कितना था? सर जी बचपन में चलते हैं, हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। अगर नीचे मिड पॉइंट है तो ये L/2, ये L, तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकालना है, h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर द रूट, डन। तो इट विल बी √3L/2। अच्छा, मेरे पास
OR की वैल्यू √3L/2 थी पहले। सवाल में मेंशन्ड है टेम्परेचर चेंज करने से OR की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो नई जो OR की वैल्यू आनी चाहिए और जो पुरानी OR की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा? सेम। सर अब नई OR क्या होएगी? अगेन दिस इज 90 डिग्री। ओए पहले ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है। और फिजिक्स में थोड़े से मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आ गए, फिर क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, लेकिन अभी भी हाइपोटेन्यूज वाला कॉन्सेप्ट तो वैलिड है क्योंकि एंगल इज 90 डिग्री। तो OR की वैल्यू अब क्या आएगी? ध्यान से देखना, √h² L1 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर बाय 4। ठीक लिखा है यार, दिस इज L2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। L1 की वैल्यू डाली मैंने, L1 की वैल्यू इज L1 प्लस α2 डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर माइनस L2 की वैल्यू डाली क्या आई? L1 प्लस α1 डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर बाय 4। डन बेटा। लेकिन OR की वैल्यू तो सर कितनी है? √3L/2। तो OR की वैल्यू √3L/2 डाल दो। √3L/2 इक्वल्स टू दिस रूट ऑफ, अब देखो भाई, L कॉमन आ गया जी, 1 प्लस α2 डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। अब मेरे पास मैथ्स की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, 1 प्लस x⁴n। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 प्लस nx इफ x इज स्मॉल। कौन सी प्रॉपर्टी होती थी बेटा? दिस इज कॉल्ड एज बायनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं यार इसको? बायनोमियल थ्योरम। 1 प्लस x⁴n को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस nx। तो सर 1 प्लस α2 डेल्टा थीटा पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? देखना, 1 प्लस 2 α2 डेल्टा थीटा। ठीक भाई, सर पावर आगे आ जाती है, ठीक है, माइनस 1/4 1 प्लस α1 डेल्टा थीटा पावर 2 था, तो इसको क्या लिखूंगा? 1 प्लस 2 α1 डेल्टा थीटा। ठीक, L के साथ कट गया L, स्कोरिंग बोथ साइड्स, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और इधर रूट हटाया तो क्या आ गया? 1 प्लस 2 α2 डेल्टा थीटा, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 1/4 माइनस 2/4 α1 डेल्टा थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं सर? आगे 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज 3/4 प्लस 2 α2 डेल्टा थीटा माइनस 2/4 α1 डेल्टा थीटा। अरे 3/4 कट गया, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस 2/4 α1 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 α2 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कैंसल आउट, 2 के साथ कटिंग करी, 2 आ गया, α1 कम्स आउट टू बी 4 α2। निकालने को क्या बोला था? α1 रेशो α2, α1 रेशो α2, α1/α2 किसके बराबर आ गया भाई लोग? 4:1। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझते हैं। कहता जी वी हैव 3 rods forming an equilateral triangle. To tell you, ये एक प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन है, फिर रिसेंटली 2 साल पहले ये नीट 2018 में भी आया। जेई मेंस का पुराना था, नीट में भी आया। कॉन्सेप्ट 2 यूज कर रहा है, एक थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा मैथमेटिक्स। थर्मल एक्सपेंशन क्या कहती? जो 3 रॉड्स पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही थी,
क्योंकि ऊपर वाली दो रॉड्स आइडेंटिकल है और नीचे वाली अलग है, तो ऊपर वाली सेम तरीके से एक्सपैंड होंगी, नीचे वाली अलग तरीके से एक्सपैंड होगी। और एक्सपैंड होके उसने साफ साफ मेंशन किया द डिस्टेंस ओ आर रिमेन्स सेम। तो मैंने ओ आर पहले निकाला, ओ आर बाद में निकाला, दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट। तो फंडा ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज ओ आर सेम। ओ आर बिफोर expansion and OR after expansion is same. This is your question. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे।